हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 4th हिंदी से जो 8th नंबर का पाठ है कबड्डी, इस पाठ का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ देखेंगे। तो चलिए हम पाठ पढ़ते हैं। तो देखिए, पाठ का नाम है कबड्डी। कबड्डी यह एक खेल है, एक स्पोर्ट है। ओके, चलिए बातों बातों में आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? खेल यानी स्पोर्ट, गेम। व्हाट स्पोर्ट डू यू प्ले? आपका प्रिय खेल कौन सा है? प्रिय यानी फेवरेट। फेवरेट स्पोर्ट, फेवरेट गेम कौन सा है? व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट? आगे देखिए, ऐसे कौन कौन से खेल है जो बिना किसी साधन के खेले जाते हैं? तो ऐसे कौन कौन से गेम है, स्पोर्ट्स है जिसके लिए खेलने के लिए कुछ ज़रूरी नहीं है। जैसे क्रिकेट खेलने के लिए हमें बैट, बॉल, स्टंप चाहिए होता है। हमें हॉकी खेलने के लिए हॉकी स्टिक चाहिए, बॉल चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे गेम हैं जिसके लिए साधन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे कौन कौन से खेल है जिसके लिए साधन की आवश्यकता नहीं होती है? Which are the games that are played without any means? तो ऐसे कौन कौन से गेम है बच्चों, आपको पता है? मैं एक दो गेम बताती हूँ, आप ढूंढ सकते हो, गूगल में चेक कर सकते हो ऐसे कौन से गेम है जिसको साधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे हम खो खो, यह जो गेम खेलते हैं उसके लिए भी हमें कोई साधन की आवश्यकता नहीं होती है। हम कबड्डी खेलते हैं, उसके लिए भी हमें साधन की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद में जो कुश्ती होती है उसके लिए भी कोई साधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारे गेम हैं जिसके लिए कोई साधन, कोई मीन्स की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए खेले जाने वाले खेल तन को भी स्वस्थ रखते हैं। मन यानी माइंड, प्रसन्न यानी हैप्पी। तो हमारे माइंड को हैप्पी रखने वाले जो खेल हम खेलते हैं उसके वजह से हमारा तन, तन यानी क्या है? हमारा शरीर, बॉडी। तो तन यानी बॉडी। तो हम खेल खेलने से हमारा तन भी स्वस्थ रहता है। स्वस्थ यानी निरोगी, हेल्दी। ओके, हेल्दी रहता है हमारा तन यानी बॉडी भी। इधर साइड में देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने शब्दार्थ दिए हुए हैं। अगर आपको किसी शब्द में प्रॉब्लम आता है उसका मीनिंग समझने में तो आप इधर देख सकते हो। हिंदी में और इंग्लिश में यहाँ पे मैंने शब्द लिखे हैं, तो आप इजीली समझ जाओगे। ओके, तो आगे देखिए, स्पोर्ट्स प्ले टू कीप द माइंड हैप्पी, ऑल्सो कीप द बॉडी हेल्दी, राइट? तो हमारा स्पोर्ट्स खेलने से, गेम खेलने से हमारा माइंड भी हैप्पी रहता है और हमारी बॉडी भी हेल्दी रहती है। तन यानी बॉडी, शरीर। आगे देखिए, विद्यालयों में खेल कूद को शिक्षा का आवश्यक अंग माना जाता है। विद्यालय यानी स्कूल, स्कूल में स्पोर्ट्स को शिक्षा का आवश्यक अंग माना जाता है। तो स्पोर्ट्स को कंसीडर किया है एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन इन द स्कूल। स्पोर्ट को कंसीडर किया है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द स्कूल। आगे देखिए, विश्व में अनेक प्रकार के खेल खेले जाते हैं। विश्व यानी वर्ल्ड। तो इस वर्ल्ड में अनेक अलग अलग प्रकार के खेल, स्पोर्ट खेले जाते हैं। मेनी टाइप्स ऑफ स्पोर्ट आर प्लेड इन द वर्ल्ड। आगे देखिए, इस पाठ में मीन्स इन दिस लेसन हम कबड्डी विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस लेसन में हम जो एक स्पोर्ट है कबड्डी, एक खेल है, उसके बारे में हम जानकारी यानी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, प्राप्त करेंगे। तो इन दिस लेसन वी विल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट कबड्डी। ओके, तो यहाँ पे पिक्चर में देखिए बच्चों, यहाँ पे एक बॉय खड़ा है और दादाजी है, वह कुर्सी पे बैठे हैं। ओके, तो इस बॉय का नाम है अंकुर और यह उसके दादाजी है। ओके,
तो यह एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो ये संवाद में, यह कहानी, यह जो लेसन है यह संवाद में है। जैसे अंकुर बोलता है अपने दादाजी को, बाद में दादाजी बात करते हैं, तो इस तरह से। तो चलिए हम अभी लेसन देखते हैं। तो पहले देखिए कौन बोल रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले है अंकुर। अंकुर यानी ये बॉय, बॉय का नाम है अंकुर। ओके, अंकुर कहता है, दादाजी हमारे विद्यालय में कबड्डी के मैच के लिए खिलाड़ियों का चुनाव होना है। तो यहाँ पे देखो ये लड़का अंकुर जो है अपने ग्रैंडफादर से, दादाजी यानी ग्रैंडफादर से कह रहा है कि हमारे स्कूल में, विद्यालय यानी मेरे स्कूल में कबड्डी की मैच, कबड्डी यानी अभी तो बच्चा छोटा है इसलिए उसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए वह कबड्डी को क्या कह रहा है, तब्बडी। छोटे छोटे बच्चे जब नए नए शुरू करते हैं बोलना तब कैसे बोलते हैं, उसी तरह यह लड़का भी कबड्डी के जगह तब्बडी बोल रहा है। ओके, तो उसने, वह दादाजी से, अपने ग्रैंडपा से बोल रहा है कि हमारे विद्यालय में कबड्डी के मैच के लिए, मीन्स कबड्डी के मैच के लिए खिलाड़ियों का, मीन्स प्लेयर्स का चुनाव होने वाला है। चुनाव यानी सिलेक्शन। तो यह अंकुर कह रहा है, दादाजी प्लेयर्स आर टू बी सिलेक्टेड फॉर कबड्डी मैच इन आवर स्कूल। तो उनके स्कूल में कबड्डी का मैच होने वाला है इसीलिए। तो दादाजी क्या कहते हैं, देखिए अभी दादाजी बोल रहे हैं यहाँ पे। दादाजी कहते हैं, अरे वाह, लेकिन बेटा उसे तब्बडी नहीं कबड्डी कहते हैं। तो दादाजी कहते हैं, अरे वाह, वेरी गुड, लेकिन बेटा उस गेम को तब्बडी नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कबड्डी कहते हैं। ओके, आगे अंकुर देखिए क्या कहता है। अंकुर कह रहा है, अच्छा कबड्डी कबड्डी, तो क्या दादाजी आप इस खेल के बारे में जानते हैं? पर इससे पहले मैंने इसका नाम नहीं सुना था। तो अंकुर यहाँ पे कहता है, अच्छा तब्बडी नहीं तो कबड्डी कबड्डी, तो क्या दादाजी आपको इस खेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है? आप इस खेल के बारे में पहले से ही जानते हो क्या? लेकिन मैंने तो इससे पहले कभी इसका नाम नहीं सुना। तो लड़का अपने दादाजी से, मीन्स अपने ग्रैंडपा से कह रहा है, सो ग्रैंडपा डू यू नो अबाउट दिस गेम? आई हैड नॉट हर्ड इट्स नेम बिफोर। तो मैंने इसके बारे में पहले नहीं सुना था, मीन्स इसके बिफोर मैंने कभी इस कबड्डी के बारे में नहीं सुना था। आगे देखिए, दादाजी हंसते हुए कहते हैं, हंसकर दादाजी स्माइल करते हुए कहते हैं, बेटा यह खेल बहुत पुराना है, यह जो स्पोर्ट है, गेम है, यह ओल्डेस्ट है, बहुत पुराना है। जबकि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तुम्हारी उम्र यानी तुम्हारे एज का, उम्र यानी एज का, तो मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब यह खेल खूब खेलता था। मीन्स उस टाइम में बहुत ज़्यादा यह खेल, यह जो गेम है कबड्डी, वह मैं खेलता था। पहले यह खेल हमारे देश और यहाँ के गांवों तक ही सीमित था। तो पहले जब हम खेलते थे तो पहले यह जो गेम है कबड्डी, वह ओनली विलेज में और विलेज तक और हमारे कंट्री तक ही सीमित था। मीन्स यहाँ पर ही था, बाहर दूसरे कंट्री में इसके बारे में, इस गेम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी दूसरे देशों को। किंतु अब तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाता है। अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल, स्तर यानी लेवल। तो दादाजी कह रहे हैं कि दिस गेम इज वेरी ओल्ड, यह खेल बहुत पुराना है, मीन्स वेरी ओल्ड। आई यूज टू प्ले दिस गेम ए लॉट व्हेन आई वॉज इन योर एज। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, उम्र यानी आपको बताया एज, मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब मैं यह खेल खूब खेलता था। पहले यह खेल हमारे देश और यहाँ के गांवों तक सीमित था। सीमित यानी यही तक वह लिमिटेड था। अर्लियर दिस गेम वॉज लिमिटेड टू आवर कंट्री एंड विलेज, बट किंतु अब तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी खेला जाता है। बट नाउ इट इज प्लेड एट इंटरनेशनल लेवल आल्सो। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं।
चलिए बच्चों, यहाँ पे साइड में मैंने शब्दार्थ दिए हैं। अगर किसी में आपको मीनिंग में समझने में प्रॉब्लम हो जाए तो प्लीज़ ये शब्द देखिएगा, हिंदी में इसे इंग्लिश में लिखे हुए हैं। तो देखिए पहले अंकुर यहाँ पे अभी क्या कह रहा है। अंकुर कह रहा है हैरानी से, हैरानी से यानी सरप्राइजली, यह खेल इतना पुराना है, मीन्स दिस गेम इज सो ओल्ड। तो क्या आप लोग अभी भी गाँव में यह खेल खेलते हैं? सो डू यू गाइज स्टिल प्ले दिस गेम इन द विलेज? तो यहाँ पे गाँव यानी विलेज। तो अंकुर कह रहा है कि यहाँ यह गेम अगर इतना पुराना है तो क्या अभी तक आप गाँवों में यह गेम खेलते हैं? तो देखिए उसके ग्रैंडपा यानी दादाजी कहते हैं नहीं, अब मैं तो नहीं, मीन्स दादाजी कह रहे हैं कि नो नॉट मी नाउ, तो मैं नहीं खेलता हूँ, पर बच्चे और जवान यह खेल खेलते हैं। बट चिल्ड्रन एंड यंग पीपल प्ले दिस गेम। जवान यानी यंग पीपल। ओके, तो उसके ऊपर अंकुर देखिए क्या कहता है। अंकुर कहता है ओह ओह दादाजी बताइए ना, यह खेल और कहाँ कहाँ खेला जाता है? तो अंकुर कहता है अपने ग्रैंडफादर से, ग्रैंडफादर टेल मी वेयर एंड वेयर दिस गेम इज प्लेड। कहाँ कहाँ वेयर दिस गेम इज प्लेड। कौन सा गेम? कबड्डी। तो यह जो कबड्डी गेम है कहाँ कहाँ खेला जाता है? तो दादाजी अभी उत्तर दे रहे हैं, देखिए भारत के अलावा अपार्ट ऑफ इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि देशों में खेला जाता है। तो दादाजी कहते हैं कि भारत के अलावा, मीन्स भारत में तो खेला ही जाता है, बट इसके अलावा दूसरे कंट्रियों में जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन कंट्रीज में भी यह गेम कबड्डी गेम खेला जाता है। बांग्लादेश का तो यह राष्ट्रीय खेल है, मीन्स दिस इज अ नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का क्या है? यह कबड्डी नेशनल गेम है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है तो कबड्डी कौन से देश का, कौन से कंट्री का राष्ट्रीय खेल है? तो उसका उत्तर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी। ओके, आगे देखिए अंकुर क्या कहता है। अंकुर कहता है हैरानी से, फिर सरप्राइजली वह कहता है जैसे हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, हमारा यानी इंडिया का। तो अंकुर कहता है जिस तरह हमारे इंडिया का नेशनल गेम जो है वह हॉकी है, उसी तरह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गेम कबड्डी है क्या? ऐसे। ओके, फिर देखिए दादाजी क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट। अब तो कबड्डी में एशिया कप प्रो कबड्डी लीग, कबड्डी विश्व कप यानी कबड्डी वर्ल्ड कप, यूके कबड्डी कप, विश्व कबड्डी लीग जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, उसका आयोजन यानी वह ऑर्गेनाइज भी किया जाता है। दादाजी कह रहे हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कबड्डी अब खेली जाती है। जैसे कबड्डी विश्व कप खेला जाता है, कबड्डी में एशिया कप खेला जाता है कबड्डी का, ऐसे अलग अलग कंपटीशन का आयोजन किया जाता है, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ऐसे अलग अलग कंपटीशन। ओके, आगे देखिए फिर अंकुर उसके ऊपर क्या कहता है, अरे मुझे तो यह पता ही नहीं था, आप मुझे भारत के कबड्डी खिलाड़ियों के नाम बता सकते हैं? तो यहाँ पे अंकुर अपने ग्रैंडफादर से कह रहा है कि जो कबड्डी प्लेयर्स है उसके नेम मुझे बता सकते हैं दादाजी? तो देखिए दादाजी कहते हैं हाँ यस आई विल टेल यू, क्यों नहीं। राकेश कुमार, अजय ठाकुर, मंजित चिल्लर, अनूप कुमार, राहुल चौधरी आदि कबड्डी में अच्छे खिलाड़ी है। तो यह जो दादाजी ने क्या किया, फिर उसको जो कबड्डी प्लेयर्स है उसके नाम बताए, उसमें
राकेश कुमार, अजय ठाकुर, मंजित चिल्लर, अनूप कुमार, राहुल चौधरी आदि कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी हैं। इन खिलाड़ियों का नाम दादाजी ने अंकुर को बता दिया। फिर अंकुर कहता है इसमें कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? इसमें यानी कबड्डी में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो यहाँ पे अंकुर कहता है कि हाउ मेनी प्लेयर्स कैन प्ले इन कबड्डी? कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं कबड्डी में? तो दादाजी उसे कहते हैं बेटे दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। दोनों यानी 2 टीम्स में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7-7। प्रत्येक टीम में 5-5 एवजी खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एवजी खिलाड़ी यानी रिजर्व खिलाड़ी, रिजर्व जो प्लेयर्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट कहते हैं हम उन्हें। तो कितने होते हैं वह? 5-5। तो दादाजी कह रहे हैं कि 2 टीम्स होती है, उसमें 7-7 खिलाड़ी खेलते हैं और प्रत्येक टीम में 5-5 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी यानी रिजर्व प्लेयर होते हैं। ओके, आगे देखिए अंकुर कहता है 5 एवजी खिलाड़ी, 5 सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स यानी 5 रिजर्व प्लेयर्स। तो दादाजी कहते हैं किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर उसकी जगह एवजी खिलाड़ी खेलता है। यानी दादाजी कह रहे हैं कि कोई खिलाड़ी चोटिल यानी जख्मी होने पर, इंजर्ड होने पर, किसी खिलाड़ी को इंजरी हो गई, वह जख्मी हो गया, गिर गया, तो उसकी जगह पर एवजी खिलाड़ी खेलता है। यानी जो रिजर्व खिलाड़ी होता है, जो सब्स्टिट्यूट होता है, वह खेलता है किसके जगह पे? जिस खिलाड़ी को, जिस प्लेयर को हर्ट हुआ है, इंजरी हुई है, उसकी जगह पे यह सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी खेलता है, रिजर्व प्लेयर जो होता है वह खेलता है। इस तरह कोई टीम 5 बार अपने खिलाड़ी बदल सकती है। तो इसी तरह कोई भी टीम 5 टाइम्स अपने प्लेयर्स को चेंज कर सकती है, बदल सकती है यानी चेंज कर सकती है। तो देखिए अंकुर क्या कहता है? अंकुर कहता है इस खेल को खेलने में कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है इस खेल को खेलने के लिए। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्ले दिस गेम? तो अंकुर कहता है कि इसको कितना टाइम लगता है, कितना यह खेल कितना टाइम लेता है। तो दादाजी कहते हैं कि दोनों टीमों को 20-20 मिनट्स का समय लगता है। बोथ टीम गेट 20-20 मिनट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अभी देखिए अंकुर कह रहा है बस इतना सा समय, जस्ट दैट मच टाइम। दादाजी इस खेल के बारे में और बताइए ना। तो अंकुर कहता है कि इस स्पोर्ट के बारे में, कबड्डी के बारे में कुछ और बताइए। ग्रैंडपा टेल मी मोर अबाउट दिस गेम। दादाजी कहते हैं ठीक है, ओके। बेटे इस खेल के मैदान को एक रेखा द्वारा 2 हिस्सों में बांटा जाता है। तो यहाँ पे दादाजी कह रहे हैं कि बेटे सन दिस प्लेइंग फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ बाय ए लाइन। तो एक रेखा खींच के, व्हाइट लाइन खींच के, इस रेखा यानी लाइन खींच के इसको, इस ग्राउंड को 2 पार्ट में, जो कबड्डी फील्ड है, इस फील्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आगे देखिए प्रत्येक हिस्सा पाला कहलाता है। तो पाला, यहाँ पे देखिए प्रत्येक हिस्सा यानी प्रत्येक पार्ट जो है, प्रत्येक हिस्सा पाला कहलाता है। जो ऑपोजिट साइड का जो पार्ट है, हाफ है, उसको क्या कहते हैं? पाला कहते हैं। तो द ऑपोजिट साइड पार्ट इज कॉल्ड पाला।
ओके, पाला मीन्स क्या होता है, ऑपोजिट साइड का जो पार्ट होता है, क्योंकि जो रेखा खींच के दो पार्ट बनाए गए उस प्लेइंग फील्ड के, तो आपके सामने वाला जो ऑपोजिट पार्ट है उसे पाला कहते हैं। इस टीम का एक खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी बोलते हुए दूसरी टीम के पाले में आता है। तो एक टीम का मीनिंग दो टीम में से किसी भी एक टीम का खिलाड़ी जो है, प्लेयर जो है, वह दूसरे टीम में कबड्डी कबड्डी ऐसे कहते हुए आता है। अ प्लेयर ऑफ वन टीम गोज टू द कोर्ट ऑफ द अदर टीम while speaking कबड्डी कबड्डी like that. ओके, कबड्डी कबड्डी कहते हुए दूसरे साइड में, दूसरे पार्ट में आता है। वह एक ही सांस में अधिक से अधिक प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों को छूकर अपने पाले में लौटने की कोशिश करता है। मीन्स वह जो प्लेयर है वह क्या करता है एक ही सांस में, यानी ट्राई टू रिटर्न टू हिज कोर्ट बाय टचिंग अदर ऑपोजिट मेंबर्स। जो ऑपोजिट टीम में जो मेंबर है उसको टच करके अपने कोर्ट में जाने की वह ट्राई करता है, कोशिश करता है, कबड्डी कबड्डी बोलते हुए एक ही सांस में। वही पर क्या होता है, विरोधी टीम में 7 खिलाड़ी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। While the 7 players of the opposing team try to catch that one person, that one player. ओके, तो ऐसा यह खेल खेला जाता है। तो अंकुर देखिए आगे क्या कहता है। तो अंकुर कहता है अगर वह खिलाड़ी पकड़ा जाए तो, अगर वह जो एक खिलाड़ी है, एक प्लेयर जो दूसरे टीम में जाता है आउट करने के लिए, तो अगर उसको कैच कर ले, वो 7 मेंबर जो होते हैं अगर उसको पकड़ ले यानी कैच कर ले, तो दादाजी कहते हैं अगर वह पकड़ा जाए और उसकी सांस वही टूट जाए तो वह आउट हो जाता है। दादाजी कहते हैं कि दूसरे टीम के मेंबर्स ने, दूसरे टीम के जो प्लेयर्स होते हैं, उन्होंने उस प्लेयर को अगर कैच कर लिया, पकड़ लिया, तो वह प्लेयर आउट हो जाता है। अंकुर बोलता है, अभी देखिए अंकुर क्या कहता है, और अगर दूसरी टीम में खिलाड़ियों को छूकर अपने पाले में लौट आए तो क्या होता है। तो अंकुर कहता है अगर वही एक जो प्लेयर है वह दूसरी टीम में जाकर कबड्डी कबड्डी कहकर उसने बाकी खिलाड़ियों को, मीन्स बाकी प्लेयर को, ऑपोजिट टीम के बाकी प्लेयरों को अगर छूकर, उसको टच करके पीछे अपने कोर्ट पे फिर से आ जाए तो क्या होता है, तो व्हाट विल हैपन। ओके, यहाँ पे पाला मीन्स वह अपना कोर्ट, पाला मीन्स कोर्ट होता है। ओके, यहाँ पे प्रतिद्वंदी, तो क्या होता है अगर वह एक प्लेयर जो है दूसरे टीम में जाकर उनके खिलाड़ियों को टच करके वापस आ जाए तो क्या होता है। तो चलिए वो आगे के पेज पे देखते हैं। अभी दादाजी देखिए अंकुर को क्या उत्तर दे रहे हैं। तब वह जिन जिन खिलाड़ियों को छूकर लौटता है, वह यानी जो एक खिलाड़ी दूसरे टीम में जाता है कबड्डी कबड्डी बोलते हुए, अगर वह खिलाड़ी जिन जिन खिलाड़ियों को छूकर लौटता है वे सभी आउट हो जाते हैं। तो दादाजी सेज दैट देन all the players who touch that player and return, they all get out. आउट करने वाले खिलाड़ी की टीम को अंक मिलते हैं। तो जो खिलाड़ी दूसरे टीम को, खिलाड़ियों को आउट करता है, उस टीम को अंक मिलते हैं, यानी पॉइंट्स मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। अंक यानी पॉइंट्स, नंबर। जिस टीम के अधिक अंक होते हैं, मीन्स जिस टीम के जास्ती यानी मोर पॉइंट्स होते हैं, वह टीम विजयी होती है। तो जो टीम, द टीम दैट स्कोर मोर पॉइंट्स, द टीम विल बी विन, या वह जीत जाती है, वह टीम विजयी होती है। जिस टीम को ज्यादा अंक यानी ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं वह टीम विजयी कहलाती है।
तो अंकुर देखिए क्या कहता है, अंकुर कह रहा है दादाजी पहलवान सा खिलाड़ी तो आसानी से ही जीत जाएगा। तो अंकुर कहता है दादाजी को कि पहलवान सा खिलाड़ी यानी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर होता है मीन्स बहुत पहलवान जैसा जो खिलाड़ी दिखता है वह तो आसानी से जीत जाता होगा, बहुत इजीली जीतता होगा। ऐसे क्वेश्चन उसने दादाजी से किया। जैसे पहलवान यानी रेसलर जो होते हैं, पहलवानी करते हैं, रेसलिंग करते हैं, तो रेसलर लाइक प्लेयर्स जो होंगे वह तो इजीली विन होते होंगे, विल विन इजीली। ऐसा क्वेश्चन अंकुर ने दादाजी से किया। तो दादाजी क्या कहते हैं, देखिए दादाजी कह रहे हैं न बेटा यानी नो सन, 85 किलोग्राम से अधिक वजन वाला व्यक्ति इस खेल को नहीं खेल सकता। मीन्स जिसका वेट मोर देन 85 kg है वह पर्सन इस गेम को, इस स्पोर्ट को नहीं खेल सकता। जिस पर्सन का वेट मोर देन 85 है दैट कैन नॉट प्ले दिस गेम। एक बात और सुनो एंड लिसन वन मोर थिंग। एक बात और सुनो मीन्स लिसन वन मोर थिंग। यदि विरोधी पाले में गया कोई खिलाड़ी निरंतर कबड्डी कबड्डी नहीं बोलता तो वह आउट माना जाता है। तो दादाजी अंकुर से कहते हैं कि लिसन वन मोर थिंग, इफ अ प्लेयर इज द ओपोनेंट्स कोर्ट डज नॉट स्पीक कबड्डी कबड्डी कंटिन्यूअसली देन ही इज कंसिडर आउट। उसको आउट माना जाता है, उसको आउट कंसिडर किया जाता है अगर वो कबड्डी कबड्डी नहीं बोलता है तो। ओके, तो फिर अंकुर कहता है तब तो मुझे कबड्डी कबड्डी बोलने का अभ्यास कर लेना चाहिए। यहाँ पे अभ्यास यानी प्रैक्टिस, किसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, कबड्डी कबड्डी बोलने की, बोलने यानी स्पीक करना। तो देन आई शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग कबड्डी कबड्डी। आगे देखिए, देखिएगा मीन्स सी। अगर मुझे चुना गया, इफ आई एम सिलेक्टेड, चुनना मीन्स सिलेक्ट होना। अगर मुझे चुना गया तो इफ आई एम सिलेक्टेड देन मैं कबड्डी कबड्डी बोलकर मैच जीत लूंगा। इफ आई एम सिलेक्टेड देन आई विल विन द मैच बाय स्पीकिंग कबड्डी कबड्डी। तो अगर मैं चुन लिया गया, मैं मेरा सिलेक्शन हुआ इस टीम में, कबड्डी के टीम में, तो मैं कबड्डी कबड्डी बोलकर ही मैच जीत लूंगा। तो दादाजी क्या कह रहे हैं हंसते हुए, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। तो दादाजी कह रहे हैं यस यस व्हाई नॉट, माय बेस्ट विशेस आर विथ यू। शुभकामनाएं इसका मतलब होता है बेस्ट विशेस। तो अंकुर कहता है धन्यवाद दादाजी मीन्स थैंक यू ग्रैंडपा, दादाजी यानी ग्रैंडपा। तो इसी तरह से इस पार्ट का हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो कंप्लीट हो जाता है बच्चों। आई होप आपको यह एक दो बार अच्छे से आपने यह लेसन देख लिया तो आपका इजीली चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।